is Jagriti Mishra and I am your physics faculty. So today I am going to teach you light, reflection and refraction. So when we talk about light, reflection and refraction, then the first question arises that what is light? तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एंड देन क्वेश्चन अराइजेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक फेनोमेना होती है जिसमें लाइट जो है वो जब एक सरफेस पे फॉल होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में. जैसे हमारी जो लाइट है वो एक रे है, वो यहाँ पे फॉल हुई एंड देन वो जो है रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में. तो जो ये फेनोमेना है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो रे होती है हमारी उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फेनोमेना में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से, ये है फर्स्ट मीडियम एंड इट इज सेकेंड मीडियम, तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये सेम पाथ को फॉलो ना करते हुए अपने पाथ से बेंड हो जाती है. तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना टेक प्लेस करता है वहाँ पे. सो देयर आर सम टर्म्स विच इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो देयर इज अ टर्म दैट इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे हमारी क्या होती है, जो रे हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होती है वो हमारी इंसिडेंट रे होती है. एंड एज आई टेल यू, रिफ्लेक्टेड रे, जो रे हमारी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. एंड देयर इज टर्म दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या होता है, ये एक एंगल होता है जो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है. लाइक दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज नॉर्मल. सो ये हमारी इंसिडेंट रे है. तो ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द टर्म एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, जो कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है. ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है एंड द न्यू टर्म कम्स दैट इज इमेज. तो इमेज जो होती है हमारी वो हमारे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होती है. एंड व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमारा जो है स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है. एंड स्क्रीन इज नथिंग बट अ सरफेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. देन टर्म कम्स रियल इमेज. तो रियल इमेज जो होती है वो डायरेक्टली फॉर्म होती है स्क्रीन पे, एंड द वर्चुअल इमेज वो जो है हमारे स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस between virtual and real image. And now the topic comes, what are the laws of reflection of light. तो जो फर्स्ट वन है हमारा, इसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. एंड द सेकेंड वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सबके सब हमारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं. एंड देन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. तो जो हमारा इमेजेस होती हैं जो कि प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. तो फर्स्ट है हमारा कि वो वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं. और सेकंड है कि वो जो है सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ उनका साइज जो है वो हमेशा सेम ही होता है.
at the same distance from the mirror as the object is in front of it. डिस्टेंस भी सेम होती है, जितनी दूर पे वो जो है मिरर के रखा होता है वो उतनी ही दूर पे उसकी इमेज भी फॉर्म होती है. एंड फोर्थ वन इज laterally inverted. After the properties of image formed by plane mirror, we are going to start a spherical mirror, concave and convex. So first one is concave mirror. तो जो हमारा concave mirror होता है उसमें जो reflecting surface होती है वो अंदर की तरफ होती है, inwards. So this is a hollow sphere of glass, and this one is the principal axis, and there is a pole. This is the center of curvature, and the distance between the pole and the center of curvature is the radius of curvature. And second one is convex mirror. So in convex mirror, the reflecting surface curved outward. तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ ना होके बाहर की तरफ होती है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो फर्स्टली प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जब भी कोई रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती हैं, जितनी भी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में जाती हैं तो वो सारी वहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलती हैं और उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. जितनी भी रेज जाएंगी वो यहाँ इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हुए वो फिर जाके फोकस पे आके मिलती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. And what is focal length? So the distance between the focus and the pole is known as focal length. So there are some rules which is used in reflection of light. So first one is, if in a concave mirror a ray of light parallel to principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror. सो कॉन्केव के केस में क्या होता है कि जब भी एक रे हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जो है हमेशा फोकस से पास होते हुए जाती है. एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, वो पैरेलल में जब आती है तो वो हमें अपीयर होती है कि वो वहाँ से डाइवर्स कर रही है. एंड द सेकेंड वन, a ray passing through the focus of concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. जब भी कोई रे फोकस को पास करते हुए आती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट होके जाती है. एंड थर्ड वन, a ray passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same path. और जो हमारा थर्ड केस है उसमें जब भी कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए आती है तो वो अपने पाथ को चेंज ना करते हुए जो है उसी पाथ पे वापस चली जाती है. सो फोर्थ वन, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑन द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली. जब भी कोई रे हमारी ऑब्लिकली जो है जब भी स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वापस से उसी फॉर्म में वापस चली जाती है, दैट इज ऑब्लिक. सो नाउ द टॉपिक कम्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर. सो टोटली जो है वो 6 तरह से होती हैं कि 6 तरह से फॉर्मेशन होता है बाय द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है. तो फर्स्ट है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस है. तो हम हमेशा जो है 2 रे जो हमारी आएंगी वो जो है एक पॉइंट पे टकराती हैं. तो देखिए कि इमेज कैसी फॉर्म होती है. तो नेचर क्या है उसका, वो रियल है और इन्वर्टेड है. ये सिर्फ एक केस में ऐसा होता है कि इरेक्ट होती है, बाकी कॉन्केव मिरर के केस में इमेज जो हमारी जो है इन्वर्टेड होती है और रियल है. ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है.
और थर्ड है कि फोकस पे फॉर्म हो रही है, हमेशा फोकस पे फॉर्म हो रही है, इसका टाइप क्या होगा, रियल। एंड सेकेंड वन है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के बियॉन्ड में होगा तो जो हमारी रेज जा रही हैं वो जो है जाके जहाँ स्ट्राइक कर रही होती हैं वो प्लेस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में। हमारी इमेज का जो है वो नेचर कैसा है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, और जो है इमेज हमारी फोकस और सेंटर के बीच में होती है, और ये जो है डायमिनिस्ट होते हैं। एंड थर्ड वन है कि सेंटर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो फिर इमेज का नेचर क्या होगा। तो जब भी सेंटर पे सेंटर पे जब भी होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो जो है जो हमारी इमेज की प्लेस होगी वो एज इट इज़ होगी, चेंज नहीं होगी, और जो है इमेज भी वैसे ही रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। एंड फोर्थ वन है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो सेम जो है जो हमारी इमेज होगी वो मैग्नीफाइड होगी, जितनी उसकी रियल साइज जो है उससे वो बड़ी होती है, और ये जो है सेंटर के बियॉन्ड में फॉर्म होती हैं, और इसका नेचर वैसे ही रियल होगा। फिफ्थ वन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है और हाईली मैग्नीफाइड होती है, और एज इट इज़ रियल और इन्वर्टेड होती है। एंड सिक्स वन है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है। उस केस में ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारी इमेज जो है वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं, इन्वर्टेड ना होते हुए ये इरेक्ट होती हैं, और ये जो है मिरर के बिहाइंड में बनती हुई है, जो है ये हमेशा मिरर के बिहाइंड में होती हैं, और ये जो है मैग्नीफाइड होती है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ समरी प्रोवाइड करी है कि जब हमारा यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, साइज क्या होगी इमेज की, और नेचर क्या होगा। तो देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे होगा उस टाइम हमारी इमेज जो बन रही होगी वो फोकस पे होगी, और उसका साइज जो होगा वो हाईली डेमिनिस्ड होगा और पॉइंट साइज होगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो हमारी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, डेमिनिस्ड होगी साइज जिसका, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और जब भी जो है ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज भी सेंटर पे ही फॉर्म होगी, सेम साइज की होगी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा उस टाइम इमेज हमारी बियॉन्ड सी होगी, एनलार्ज्ड होगी काफ़ी, और जो है रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा उस टाइम हमारी इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, और जो है हाईली एनलार्ज्ड होगी, एंड नेचर एज इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन द पोल एंड फोकस, देन इमेज जो है हमारी वो मिरर के बिहाइंड में फॉर्म होगी, एनलार्ज्ड होगी, एंड हाँ वो जो है रियल इन्वर्टेड ना होते हुए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अब है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट जो है जब वो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और हमेशा मिरर के बिहाइंड में होगा, तो हाईली डेमिनिस्ड होगा। और जब भी हमारा सेकेंड वन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है, तो जब भी वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा उस टाइम जो है जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, और डेमिनिस्ड होगी। So there are some uses of concave and convex mirror. So firstly we are discussing about the use of concave mirror. So it is used in shaving mirror, torch, searchlight and vehicle headlights. और ये जो हमारा डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जिससे उन्हें लार्ज इमेज प्रोवाइड हो।
सोलर फर्नेस में भी यूज़ की जाती है जिससे वो हीट को कंसंट्रेट कर सकें. And second one is the use of convex mirror. So it is used in vehicle as rear view mirror to see traffic at the rear side and used as a device to check the thefts in shops.